आज हम मोटरसाइकिल के फाइनल ड्राइव चेन क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। मोटरसाइकिल की फाइनल ड्राइव चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब का मतलब ये नहीं है कि जस्ट कुछ प्रोसीजर फॉलो करना और बस हो गया। मेरे हिसाब से किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उसको प्रॉपरली एंड परफेक्टली करना चाहिए। खास करके जब मोटरसाइकिल की बात आती है, तब मैं पहले भी दिखाया था कैसे मैं अपने व्हीकल्स का डीप क्लीनिंग करता हूं। तो मोटरसाइकिल की फाइनल ड्राइव चेन की बात जब आती है तब भी वही बात लागू होती है। उसको जब हम क्लीन करते हैं, मेंटेनेंस के लिए क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन की बात आती है, तब उसे डीप क्लीनिंग करना चाहिए प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए एंड उस पार्ट का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग लाइफ के लिए। मोटरसाइकिल की जो फाइनल ड्राइव चेन होता है उसे डीप क्लीन करना क्यों जरूरी है? उसे तो हम ऐसे ही पानी से धो सकते हैं या कुछ भी ऑयल उसमें डाल सकते हैं। गियर ऑयल हो सकता है, इंजन ऑयल हो सकता है, या ऐसे ही कोई भी मशीन ऑयल उसमें डाल सकते हैं। पर हम उसे क्लीन क्यों करेंगे और डीप क्लीन ही क्यों करेंगे? क्योंकि मोटरसाइकिल का चेन जो है ये एक फास्ट मूविंग पार्ट है जो कि कंप्लीटली एक्सपोज्ड होता है एनवायरनमेंट में। और जब आप अपने मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो रास्ते का जो धूल, मिट्टी, मड, सैंड, डेब्री, पानी वगैरह जो कुछ है सब कुछ चेन में जाता है। और जब उसी के साथ चेन हाई स्पीड में घूमने लगता है तो चेन की कलपुर्जों के अंदर तक चला जाता है। चेन जैसे हम बाहर से देखते हैं वैसे नहीं है। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो ओपन चेन मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको पता है कि चेन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है जो कि इंजन का जो पावर है उसको ट्रांसमिट करता है रियर व्हील तक। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीन। तो उसको जब हम क्लीन करते हैं तब हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसके अंदर की पुर्जों में जो धूल, मिट्टी, सैंड, डस्ट, मड, वाटर जो कुछ चला जाता है उसे हम बाहर निकालेंगे जितना हो सके। एकदम जो अंदर घुस के चला जाता है वो तो हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, कुछ तो रह जाता है, इसलिए तो चेन खराब होता है एक लंबे अरसे के बाद। पर फिर भी अगर हम बहुत हद तक उसे क्लीन कर दे, अंदर का जो कंटामिनेंट्स जाता है, जो कुछ बाहर की जो हार्मफुल चीजें अंदर चला जाता है, डस्ट, मड, सैंड या वाटर, जो कुछ भी पार्टिकल अंदर जाता है, अगर हम उसे जितना हो सके निकाल दे अंदर से क्लीनिंग के वक्त, तो चेन के भीतर का जो ओरिंग या एक्सरिंग कुशनिंग होता है जॉइंट्स के भीतर, वो जल्दी कट नहीं जाता है, जल्दी खराब नहीं होता है। और जो मेटल की जो मूविंग पार्ट होता है वो भी जल्दी घिसता नहीं, जल्दी कटता नहीं, और चेन जल्दी ढीला नहीं होता है। उनका जो जॉइंट्स होता है वो जल्दी ढीला नहीं होता है। उसका जो होल्स है, जो जंक्शंस है, वो बड़ा नहीं हो जाता है या घिस के खराब नहीं हो जाता है, और चेन का लाइफ बढ़ जाता है। चेन का ओवरऑल फ्रिक्शन कम रहता है और चेन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है, और चेन का लॉन्जेविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमको सिर्फ ये दिमाग में नहीं रख के चलना है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चेन क्लीनर से हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो चेन बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। कोई ऑर्डिनरी सा क्लीनर चेन को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर सकता है। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है और वो वीडियोस के जरिए मेरे यूट्यूब चैनल में शेयर भी किया हुआ है। आप जरूर सर्च करके देख सकते हैं। मैं एक एक्सपेंसिव चेन क्लीनर यूज करके भी दिखा चुका हूँ और एक इनएक्सपेंसिव ऑर्डिनरी सा क्लीनर यूज करके भी दिखा चुका हूँ। मैं अभी जो दिखा रहा हूँ ये WD-40 के क्लीनिंग के बाद का मेरा जो चेन का हाल है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही नामचीन ब्रांड का एक्सपेंसिव चेन क्लीनर यूज करके भी दिखाया था। तो आप ऐसे चेन क्लीनिंग एजेंट यूज कीजिए जिससे कि आपका चेन एकदम डीप क्लीन हो जाए। चेन की जो अंदर के जो कलपुर्जे होते हैं, जो हिस्से होते हैं, वहां पे भी जितना डर्ट, डस्ट, डेब्री, वाटर, जो कुछ मड, जो कुछ भी पार्टिकल्स चला जाए वो बाहर निकल आए। इसलिए मैं WD-40 प्रेफर कर रहा हूं आजकल, क्योंकि WD-40 पूरा जो चेन है उसे डीप क्लीन कर देता है। उसके अंदर का जो कुछ भी कंटामिनेंट्स होता है वो बाहर निकाल देता है। पानी तक को भी ये बाहर खींच के निकाल देता है, क्योंकि चेन की डीप हिस्सों में, उनके एकदम डीप कॉर्नर्स में, डीप जंक्शंस में अगर पानी का बूंद रह जाए, पानी का कोई भी पार्टिकल रह जाए, तो वो धीरे धीरे चेन को खराब कर सकता है। वो पानी अगर अंदर में लॉक
लॉक होके रह जाए, ऊपर से आप चेन ल्यूब डाल दे, तो चेन ल्यूब कभी भी उस पानी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है और उस पानी के हिस्सों में चेन ल्यूब नहीं घुस सकता है, क्योंकि चेन ल्यूब थोड़ा सा मोटा होता है पानी के मुकाबले। तो पानी को रिप्लेस करके चेन ल्यूब कभी भी उन डीप हिस्सों में नहीं घुस सकता है, तो पानी वहां पे चेन ल्यूब के द्वारा और भी लॉक हो जाएगा और पानी उन हिस्सों में जमते 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 धीरे धीरे वहां पे रस्ट लगना शुरू हो सकता है और आपका चेन खराब हो सकता है। तो उस पानी को भी, जो पानी हम आंख से नहीं देख सकते हैं, जो पानी हम हाथ से नहीं फील कर सकते हैं, उतना पानी का एक थिन फिल्म भी आपकी मोटरसाइकिल का जो फाइनल ड्राइव चेन है उसका नुकसान कर सकता है। और एक चीज, कुछ लोगों का ये मानना है चेन क्लीनर से चेन को क्लीन करने के बाद हाई प्रेशर वाटर से उसको अगर हम वॉश कर दें तो वो बेहतरीन क्लीनिंग हो जाता है, पर ये सरासर गलत है। ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आप अपना दिमाग लगाइए। मैं जैसे बोल रहा था कि पानी का थिन से थिन फिल्म अगर चेन की अंदरूनी हिस्सों में रह जाए, वो लॉक हो जाए, तो धीरे धीरे आपकी मोटरसाइकिल का फाइनल ड्राइव चेन को वो खा सकता है, वो खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है। तो अगर आप चेन क्लीनर यूज कर रहे हैं तो चेन क्लीनर किस लिए आप यूज करते हैं? चेन क्लीनर आप इसलिए यूज करते हैं ताकि आपकी मोटरसाइकिल का जो फाइनल ड्राइव चेन है उसमें से सारा धूल, मिट्टी, मड, डस्ट, डेब्री, वाटर सब कुछ निकल जाए, इसलिए आप यूज करते हैं ना। तो मोटरसाइकिल की चेन क्लीनिंग के बाद फिर से अगर आप उसमें हाई प्रेशर से वाटर डालेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? हाई प्रेशर से आप वाटर जब आप उसमें डालते हैं तो अंदरूनी हिस्सों में वो पानी चला जाता है और उसके बाद जब आप उसको सुखाते हैं तो अंदर के हिस्सों में तो आप सुखा नहीं सकते हैं। उसको सुखा लेने के बाद जब आप उसके ऊपर ल्यूब डालते हैं, चेन के ऊपर लुब्रिकेंट डालते हैं, तो अंदर के डीप हिस्सों में, डीप कलपुर्जों में जो पानी लॉक हो जाता है वो लुब्रिकेंट के वजह से एकदम इंटैक्ट होकर अंदर लॉक हो जाता है। अंदर में पानी, बाहर में आप लुब्रिकेंट देके उसको लॉक कर दिए, वो पानी अंदर ही रह गया, तो वो पानी धीरे 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 आपकी चेन को खा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि मेटल और वाटर दोनों साथ साथ रहेगा बहुत दिन तक, तो रास्ट तो आनी ही आनी है। और लुब्रिकेंट एयर को लॉक नहीं कर सकता है, वाटर को लॉक कर सकता है, तो एयर तो अंदर जाएगा, अंदर में वाटर लॉक किया हुआ है, तो दोनों मिलके आपकी मोटरसाइकिल का जो फाइनल ड्राइव चेन है उसको खाता रहेगा। इसलिए आपके हिसाब से जो एकदम परफेक्ट चेन क्लीनर है, मेरे हिसाब से जैसे WD-40 इज अ परफेक्ट चेन क्लीनर, तो ऐसे एक परफेक्ट चेन क्लीनर लेके आप अपने मोटरसाइकिल का जो फाइनल ड्राइव चेन है उसे क्लीन कीजिए, ताकि उस चेन का कलपुर्जे का जो अंदर का हिस्सा है, एकदम डीप अंदर का हिस्सा है, जो ओरिंग एक्सरिंग के भीतर का जो हिस्सा है, जो जॉइंट्स का, जंक्शंस का भीतर का हिस्सा है, वो सब पूरा क्लीन हो जाए, उसमें कोई भी मड, डर्ट, डेब्री, कोई भी वाटर सब्सटेंस, वाटर पार्टिकल उसमें ना रह जाए। ऐसे एक क्लीनर से आप चेन को क्लीन कीजिए। एंड मार्क माई वर्ड्स, चेन क्लीनर से चेन को क्लीन करने के बाद लुब्रिकेशन से पहले कभी भी उसमें पानी मत डालिए, खास करके हाई प्रेशर से वाटर कभी भी उसके ऊपर मत डालिए। उसके बाद चेन को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। उसके बाद आप अपने मनपसंद का कोई भी एक चेन ल्यूब से अपने चेन को लुब्रिकेट कर दीजिए। देखिए, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बुकिश थिंग। टेक्नोलॉजी कोई किताबी चीज नहीं है। 2 किताब पढ़ के, 2 क्वेश्चन आंसर रट के, सर के ऊपर एक बड़ा सा डिग्री लगा के हर कोई आ जाएगा आपको बुकिश ज्ञान देने के लिए, किताबी ज्ञान देने के लिए, पर जब आपका कोई नुकसान हो जाएगा उसे संभालने के लिए, उसे ठीक करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। इसलिए मैं कभी भी अपने आप को टेकी नहीं कहता हूँ, इसलिए मैं कभी भी अपने चैनल के साथ टेक की नाम नहीं जोड़ता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ प्रैक्टिकली करता हूँ, प्रैक्टिकली करके आपके सामने उसे प्रस्तुत करता हूँ। आप देखिए, आप समझिए, उसके बाद ही आप उसे अगर चाहे तो कीजिए, अगर आपके मन में ना लगे तो ना कीजिए। अपने दिमाग लगाइए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।